जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ब्लड ग्रुप। आज हम ब्लड ग्रुप आपको इस तरह से पढ़ाएंगे जिस तरह से एक मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, रक्तदान दिवस। ठीक है, रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप ठीक है, जिसको क्या कहते हैं रुधिर वर्ग। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर एंड विनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, जैसे कि देखिए ABO, ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप की खोज सन 1901 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1901 ईस्वी में हुई थी। ब्लड AB की खोज सन 1902 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? सन 1902 में हुई थी। लैंड स्टीनर एंड विलियर को इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1930 ईस्वी में। ठीक, लैंड स्टीनर एंड विनर को इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1930 ईस्वी में। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था ब्लड के, ठीक है, क्या होते हैं? ब्लड के दो पार्ट होते हैं। ब्लड के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराण, जिनमें से मैंने लिया है RBC को। ठीक है, रुधिराण में कितने पार्ट होते हैं? RBC और WBC और प्लेटलेट। ठीक है, यहाँ पर WBC और प्लेटलेट्स का कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिए हमने RBC को लिया। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। कौन कौन से एंटीबॉडी होते हैं? स्मॉल ए और स्मॉल बी होता है। ठीक है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। कौन कौन से? स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, RBC के ऊपर, ठीक है, RBC के ठीक ऊपर क्या पाया जाता है? कि एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है, जिसे कैपिटल A कैपिटल B कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल A और कैपिटल B पाया जाता है। एंटीजन ही क्या करता है? ब्लड ग्रुप का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एंटीजन ही जो होता है वो क्या करता है? एक ब्लड ग्रुप का निर्माण करता है। ठीक है, आइए हम समझते हैं कि ब्लड के जांच केंद्र वाले आखिर कैसे हमारे ब्लड को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ठीक है, उसमें क्या देखकर हम हमारे ब्लड ग्रुप को बताते हैं। ठीक है, आखिर उनको क्या दिखाई पड़ता है सूक्ष्मदर्शी में, हमारे ब्लड ग्रुप को पहचान करते हैं और हमें बताते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है या O है। ठीक, हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है A, दूसरा होता है B और तीसरा होता है AB और चौथा होता है शून्य, जिसको O ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। ठीक, यदि हम अपना ब्लड, ठीक है, यदि हम अपना ब्लड को जांच करवाते हैं, ठीक है, यदि हम अपने ब्लड ग्रुप को जांच करवाते हैं, वो क्या करते हैं? आपके थोड़ा सा ब्लड, ठीक है, आपका थोड़ा सा ब्लड निकाल करके एक कांच, ठीक है, कांच के टुकड़े में उसे पतला कर करके उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। ठीक है, आखिर क्या उनको दिखाई पड़ता है, क्या, जिससे वो आप बताते हैं कि ये आपका ब्लड ग्रुप है। ठीक, देखिए, जिस हमें पता है ये क्या होता है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोला होता है। ठीक है, RBC का आकार कैसा होता है? गोल होता है। तो देखिए, जब हमारे वो ब्लड ग्रुप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो उन्हें राउंड सर्कल के ऊपर, ठीक है, उन्हें राउंड सर्कल के ऊपर कुछ त्रिभुजा, ठीक है, त्रिभुजा आकार का संरचना दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? त्रिभुज आकार का संरचना दिखाई देगी। ठीक है, तो ये क्या है? एंटीजन है। अभी मैंने बताया आपको कि कैपिटल A और कैपिटल B जो होता है वो क्या होता है? एक एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है। और स्मॉल ए और स्मॉल बॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। ठीक है, राउंड सर्कल के ऊपर, ठीक है, राउंड सर्कल के ऊपर त्रिकोणा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके ब्लड में बना रहेगा उसके साथ, ठीक है, एंटीबॉडी क्या रहे? कौन सा रहेगा? B। कौन सा एंटीबॉडी रहेगा? एंटीबॉडी B रहेगा। ठीक, वहीं पे एंटीजन B, ठीक है, राउंड सर्कल के ऊपर कर्व की तरह आकार बना रहेगा। जिस व्यक्ति के ब्लड में, ठीक है, जिस व्यक्ति के ब्लड के, ठीक है, राउंड सर्कल के ऊपर कर्व की तरह आकार बना रहेगा और उसके साथ एंटीबॉडी, ठीक है, और एंटीबॉडी A पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एंटीबॉडी A होगा। वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? वो ब्लड ग्रुप होगा B। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा वो? तो ब्लड ग्रुप B होगा। ठीक, तीसरा ब्लड ग्रुप AB है। ठीक है, ब्लड ग्रुप, तीसरे ब्लड ग्रुप क्या है? तीसरा ब्लड ग्रुप क्या है? AB। ठीक, इस ब्लड ग्रुप में
ठीक है, इस ब्लड ग्रुप में राउंड सर्कल के ऊपर ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। ये देखिए राउंड सर्कल के ऊपर त्रिभुज और कर्व के जैसा दोनों प्रकार की संरचना बनी है, इसलिए इसे ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब भी हम किसी के ब्लड को देखेंगे तो उस ब्लड में राउंड सर्कल के ऊपर यदि त्रिभुजाकार और कर्व की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा, हमें चित्र दिखाई देगा, उसमें दिखाई पड़ेगा, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ओ ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ठीक, और चौथा और आखिरी ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप ओ। इसे शून्य ब्लड ग्रुप कहता है क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एंटीजन नहीं होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्या होता है, सिर्फ राउंड सर्कल होते हैं, इसमें ए और बी, ठीक है, दोनों प्रकार के, मतलब कि वही भी एंटीजन नहीं पाया था, इसलिए इसे शून्य या ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। ठीक, ब्लड ग्रुप ओ में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप ओ में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी में एक भी प्रकार के एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ब्लड ग्रुप का स्ट्रक्चर और ब्लड ग्रुप के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। आप अपना ब्लड ग्रुप खुद चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमें उस व्यक्ति की सहायता से वहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है। यदि आपके, ठीक है, यदि आपके ब्लड ग्रुप में राउंड सर्कल के ऊपर त्रिभुजा आकार का ब्लड ग्रुप, ठीक है, त्रिभुजा आकार दिखे, तो समझ जाना कि उसमें क्या है, ए एंटीजन पाएगा। ए एंटीजन का मतलब होता है ब्लड ग्रुप ए। कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है। ठीक, यदि आपके राउंड सर्कल के ऊपर कर्व की तरह, यदि आपके राउंड सर्कल के ऊपर कर्व की तरह आकार दिखाई दे तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा। ठीक, यदि आपके राउंड सर्कल के ऊपर एक भी आकार, ठीक है, एक भी आकार दिखाई दे, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, यानी शून्य ब्लड ग्रुप होगा। देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ये क्या होता है, डोनर होता है। क्या होता है, डोनर होता है, यानी सर्वदाता होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति क्या होते हैं, सर्वग्राही होते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति जो होते हैं वो सर्वग्राही होते हैं। ये सबके ब्लड, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है ये सबका ब्लड ले सकता है, बल्कि अपना ब्लड किसी को दे नहीं सकता सिवाय ए बी के। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है सिर्फ ए बी को ही देगा और यह सबका ब्लड ले सकता है। ठीक, अगला पॉइंट है, लैंड स्टीनर एंड विनर ने ब्लड ग्रुप खोज के दौरान, ठीक है, लैंड स्टीनर एंड विनर ने ब्लड ग्रुप की खोज जब कर रहे थे, वो किस पे कर रहे थे, बंदर के ब्लड में। ठीक है, जब वो बंदरों पर अपना ब्लड ग्रुप का खोज कर रहे थे तो उनको एक अलग प्रकार का, ठीक है, तो उनको एक अलग प्रकार का एंटीजन दिखाई दिया, जिसके दिखाई दिया तो उसे क्या कहते थे, पॉजिटिव कहते थे, या और RH निगेटिव कहते हैं। ठीक है, उसमें एक अलग प्रकार का एंटीजन दिखाई दिया, पॉजिटिव और RH निगेटिव कहते थे। देखिए पॉजिटिव का मतलब वो होता है कि वो चीज़ है, ठीक है, बायोलॉजी में पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो चीज़ होता है, और नेगेटिव का मतलब होता है वो चीज़ नहीं है। ठीक है, जिससे हम समझते हैं कि यदि किसी को कोरोना हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कोरोना पॉजिटिव, मतलब उसको कोरोना है। ठीक है, और जिसको कोरोना नहीं होता उसे क्या कहते हैं, कोरोना नेगेटिव, यानी मतलब उसको वह रोग नहीं है। ठीक है, वो कोरोना नहीं है। ठीक है, आइए समझते हैं कि RH फैक्टर वो यानी एंटीजन कैसा होता है। ठीक, ये बताइए कि ये स्ट्रक्चर किस ब्लड ग्रुप का है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, ये क्या है, ब्लड ग्रुप ए का है, क्योंकि इसमें एंटीजन के त्रिभुज के आकार का बना है। ठीक है, ये क्या ब्लड ग्रुप ए है। जब लैंड स्टीनर और विनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करा तो उन्हें एक अलग प्रकार का एंटीजन दिखाई दिया, कुछ इस तरह से चौकोर टाइप का। ठीक, जिस ब्लड ग्रुप में त्रिभुजा और कर्व के अलावा चौकोर प्रकार का एंटीजन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, RH फैक्टर कहते हैं। मतलब
क्या होता है ये आर एस फैक्टर, ये क्या है ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। वो इससे कैसे लिखेंगे, ओ पॉजिटिव, ठीक, क्या लिखेंगे, ओ पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक। इससे एक बीमारी होती है, ठीक है, इससे एक बीमारी होती है जिससे क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। इससे एक बीमारी होती है जिससे एरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक रोग से जाते हैं, ठीक है। यदि पिता का यदि पिता का पॉजिटिव यदि पिता का पॉजिटिव और माता का नेगेटिव है, ठीक है, यदि पिता का ब्लड ग्रुप क्या होता है कि ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव होता है, ठीक है, मतलब कोई भी चारों ब्लड ग्रुप में से चाहे जो भी ब्लड ग्रुप हो रहा है पिता का, बट वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्या आर एच इसमें होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। और माता का नेगेटिव, मतलब माता का क्या है, सिंपल सा ब्लड ग्रुप है, उसमें कोई भी आर एच फैक्टर नहीं है, ठीक। यदि पिता का आर एच पॉजिटिव और माता का नेगेटिव है, इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु, ठीक है, उसके बाद की संतान मृत पैदा होगी, ठीक है, किंतु उसके बाद की जितनी भी संतानें होगी कैसे होगी, मृत पैदा होगी या पैदा होने के तुरंत बाद मर जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पिता का पॉजिटिव और माता का नेगेटिव, जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, एक थैली, ठीक है, एक थैली में क्या होता है, बंद रहता है। जब जन्म उपरांत जब वो थैली फटती है, ठीक है, वो झिल्ली जो होती है फटती है, तो पिता का पॉजिटिव और माता का नेगेटिव दोनों में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, जिससे क्या होता है, बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ठीक। इससे आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आर एस, ठीक है। आर एस का फुल फॉर्म होता है रिसर्च, इसे क्या कहते हैं, रिसर्च आर एस फैक्टर, ठीक। अगला पॉइंट है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। यह विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति में या किसी एक में पाया जाता है। इसमें एंटीजन ए बी ओ, ठीक है, इसमें एंटीजन क्या होता है, ए बी ओ, और ये तीनों ग्रुप वाले व्यक्तियों को ब्लड दे सकते हैं, ठीक है, ए बी ओ हो, तीनों ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड को क्या करते हैं, दे सकते हैं। इसकी खोज सन 1952 ईस्वी में बम्बई के डॉक्टर 9G वेंडे ने किया था, बम्बई के डॉक्टर 9G वेंडे ने किया था। इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप को एच और ओ एच रक्त समूह भी कहते हैं। इस ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं, एच और ओ एच रक्त समूह भी कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आइए हम वापस समझते हैं ब्लड ग्रुप की संभावना माता पिता से बच्चों में, ठीक है। ये कुछ इसमें 5 इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है, इसमें कुछ 5 इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिसे आप याद रखते हैं तो किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप को आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। तो पहला इसका फार्मूला है, तो इसका पहला फार्मूला है यदि ए और बी, ठीक है, यदि माता का ए और पिता का बी हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं माता का ए हो और पिता का बी, ठीक है, पिता का भी ए हो सकता है और माता का भी बी हो सकता है, ठीक, होने पर, ठीक है, ए और बी होने पर आल ग्रुप, ठीक है, यदि ए और बी के साथ क्रॉस पे आएंगे तो इससे कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, सभी ब्लड ग्रुप, यानी चारों ब्लड ग्रुप आएंगे, ठीक। सेकंड पॉइंट है यदि ए बी के साथ कोई भी ब्लड ग्रुप को आप रखते हैं तो उनके संतानों में, ठीक है, उनके संतानों में जो ब्लड ग्रुप होगा ओ को छोड़कर, ठीक है, ओ को छोड़कर सभी ब्लड ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है, क्या आएगा, ओ को छोड़कर सभी ब्लड ग्रुप आएंगे, यानी सभी ब्लड ग्रुप आने की संभावना है संतानों में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ओ के साथ अदर, ठीक है, ओ के साथ अदर यानी ओ के साथ चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो तो संतानों में ओ तो आएगा ही, ठीक है, क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप आएगा ही,
साथ में जो अदर, ठीक है, जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो भी आ जाएगा। ठीक, चौथा चौथा पॉइंट है, यदि ब्लड ग्रुप ओ के साथ ए बी, ठीक है, यदि ब्लड ग्रुप ओ के साथ ए बी से रिएक्शन करवाते हैं तो संतानों में क्या होगा, ओ और ए बी ये दोनों साथ नहीं रहता, ठीक है, ये दोनों साथ नहीं रहता। इसका मतलब ये है ओ और ए बी को छोड़ करके बाकी जितने भी ब्लड ग्रुप बचेंगे, यानी बचा तो बस दो ही है, ठीक है, और कौन से, ए और बी, बस वही आ जाएगा। ठीक, पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है सेम सेम होने पर, ठीक है, पांचवा पॉइंट है यदि ब्लड ग्रुप सेम सेम हो, इधर भी सेम हो और इधर भी सेम हो, यानी इधर भी यदि ए है तो इधर भी ए हो, ठीक है, जब ब्लड ग्रुप सेम सेम होने पर वो तो आएगा ही आएगा और साथ में जो सेम वाला रहेगा वो भी आ जाएगा। ठीक, तो आप ये पांचों फार्मूला अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसके बाद आप सभी भी, आप किसी भी ब्लड ग्रुप को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप ओ के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चों में जो संभावनाएं होंगी ब्लड ग्रुप का वो क्या होगा, ओ होगा और क्या होगा, ए। ठीक, सेकंड पॉइंट है, यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ है, यदि बी के साथ क्या होगा, पिता का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा, तो बच्चों में संभावना क्या बनेगी, वो तो आएगा ही आएगा और साथ में क्या आएगा, बी वाला भी अच्छा, यानी बी भी आएगा। ठीक, यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो मैंने वहाँ फॉर्मूले में बताया था ओ और ए बी दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, तो क्या बचा है, ए और बी। ठीक, यदि दोनों सेम सेम हो, यानी इधर भी क्या है, ओ है और इधर भी क्या है, ओ, यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप ए ओ है, तो वहाँ पे बताए थे वो तो आएगा ही आएगा कंपल्सरी है, बाकी जो सेम वाला रहेगा वो भी आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए के साथ, ठीक है, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप ए होने पर तो क्या होता है, यहाँ पर सेम सेम वाला फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, वो तो आएगा ही आएगा और साथ में जो सेम रहेगा वो आते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी, तो बच्चों में होने वाली संभावना जो होगी वो सभी आ जाएगा। ठीक है, तो उस फॉर्मूले में देखे थे, यदि ए के साथ बी का रिएक्शन होता है तो सारे ब्लड ग्रुप आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, सारे ब्लड ग्रुप आ जाएंगे। यदि ए के साथ ए बी आता है तो वो को छोड़कर सभी ब्लड ग्रुप आएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बी के साथ रिएक्शन करते हैं, यदि माता का ब्लड ग्रुप बी और पिता का भी क्या है, बी है, तो यहाँ पर सेम सेम वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, सेम सेम वाला फार्मूला लगेगा, वो ब्लड ग्रुप तो आएगा ही आएगा और साथ में जो सेम रहेगा वो भी आ जाएगा। ठीक, यदि माता का ब्लड ग्रुप बी और पिता का ए बी है तो वो तो आएगा नहीं। ठीक, और साथ क्योंकि ए बी जो होता है और ओ ये दोनों क्या तो साथ साथ नहीं आते, इसलिए इसलिए ए बी और ए बी आएगा। ठीक, यदि ए बी के साथ रिएक्शन कराने पर यदि ए बी माता का ब्लड ग्रुप है और ए बी पिता का ब्लड ग्रुप है तो हमें पहले से ही पता है जो ए बी होता है इसके साथ ओ आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर ए और ए बी और साथ में ए बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं। आशा करते हैं आपको ब्लड ग्रुप अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।